पूरे प्रदेश में एसआईआर को लेकर के तमाम कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। आज हम अगर बदायूं की बात करें तो हमारे साथ दातागंज उप जिला अधिकारी मौजूद हैं। मैं उनसे जानेंगे कि एसआईआर को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो पूरे प्रदेश में गणना प्रपत्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो सर क्या कहेंगे, ये कार्यक्रम है, किस तरह से ये कार्यक्रम हो जा रहा है और प्रपत्र वितरण का जो अभी कार्यक्रम है? ये माननीय निर्वाचन आयोग समय समय पर ये इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम चलाता रहा है। भारत में इस तरह के 8 कार्यक्रम हो चुके हैं। ये नौवीं बार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है, जो भरने के बाद पुनः वो बीएलओ को वापस करेंगे। अच्छा, जो सर एसआईआर को लेकर के जो गणना के लेकर के जो कार्यक्रम है, ये कब से शुरुआत हुई है और कब तक ये गणना चलेगा? इसमें किस कैटेगरी की लोगों को रखा गया है, उनकी जो है जांच की जाएगी या उनको रखा जाएगा? इसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र का वितरण कार्यक्रम है। वितरण के अलावा उनसे बीएलओ से वितरण करते हुए उनको प्राप्त करेंगे और अपलोड करेंगे। इसमें 1 जुलाई 1987 के पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं, गणना प्रपत्र के साथ किसी भी मतदाता को कोई कागजात जमा नहीं करने हैं। 4 दिसंबर के बाद ऐसे लोग जो 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे हैं और 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, उनको कोई कागजात देने की ज़रूरत न होगी, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और 1 जुलाई 1987 से 2003 के बीच में जो जन्म लिए हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वह स्वयं या उनके माता पिता एक का जन्म और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन ऐसे लोग जो 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है और उनके किसी भी माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा है 2003 के, उनको अपना जन्म और निवास का प्लस माता और पिता दोनों के जन्म और निवास प्रमाण पत्र का कागजात जमा करने होंगे। ऐसे सभी लोगों को नोटिस जारी होगी आरओ की तरफ से। अगर उनके द्वारा ये प्रपत्र जमा नहीं किए जाएंगे तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि एसआईआर के लेकर के जो सरकार ये कदम उठा रही है, उससे ऐसे फर्जी मतदाता जो 2 जगह वोट करते हैं उनकी बड़ी रोकथाम हो जाएगी? पहली बात ये स्पष्ट कर दूं कि सरकार द्वारा चलाया नहीं जा रहा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। और दूसरा इसमें यह है कि चूँकि हर मतदाता के पास गणना प्रपत्र जाएंगे तो वो गणना प्रपत्र मतदाता को स्वयं भरना पड़ेगा और इसलिए जहाँ वो उपस्थित होगा वहीं भर सकता है, वो 2 जगह नहीं भर सकता। और जो मृतक होंगे वो भी नहीं भर पाएंगे। तो इस प्रकार से मृतक प्लस अगर शिफ्ट कर गए हैं और कहीं बाहर का नागरिक है या कहीं गलत कागजात जमा करके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया है, तो इस गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को मतदाता सूची से नाम हटाने का कार्य इस एसआईआर के थ्रू होगा। जी सर, जैसे जो मतदाता हैं 2 जगह वोट हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। वे मतदाता एक जगह रहें कहीं भी लीगल तरीके से। आपको मालूम है कि अगर 2 जगह रहते हैं तो ऑफेंस में भी आता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसके कारण हमारे दिक्कत भी आती है कि वोटर में तो हमको वोटर लिस्ट में मतदाता ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन मतदाता होते हैं कम एक्चुअल में, जिस कारण हमारा मतदान प्रतिशत भी नीचे होता है। अभी आपने बिहार में देखा होगा कि हमारा वोटर प्रतिशत बढ़ा है, उसका कारण एसआईआर था कि वहाँ एक्चुअल वोटर अब रह गए हैं और जिसका एक कारण ये भी था कि उसके कारण जो है वहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ा है जो है। जी बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे उप जिला अधिकारी दातागंज धर्मेंद्र कुमार सिंह से, जो एसआईआर को लेकर के कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। ऐसे फर्जी मतदाता जो गांव में भी वोट होते हैं, शहर में होते हैं, जो 2 जगह अगर वोट करते हैं, उनके लिए बड़ा कार्यक्रम जो शुरुआत की गई है, अपना वो सुधार कर सकते हैं।